यहाँ यशायाह की महान भविष्यवाणी के माध्यम से हमारी अंतिम ज्ञान यात्रा में हम उस पीड़ित मसीहा से मिले जो हमारे अपराधों के लिए छेदा गया था, जो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया था। यशायाह पद 3 और पद 5 और अब आज अध्याय 4 से 29 में ध्यान कृपा के विषय पर है। यशायाह विद्रोही इजरायलियों को परमेश्वर की कृपा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते रहते हैं, उस मसीहा में विश्वास रखने के लिए जो पीड़ित हुआ और मरा, ताकि वे जैसे कि हम में से हर कोई आज उस पर विश्वास कर सके और हमें क्षमा मिल सके। अब जैसे ही अध्याय 54 खुलता है, यशायाह हमें यहां दिखाते हैं जिसे हम कृपा का चित्रण कहेंगे, और शुरुआती पदों में वह इज़राइल को एक बांझ महिला के रूप में संदर्भित करते हैं। उन्हें परमेश्वर द्वारा राष्ट्रों के सामने उनका प्रतिनिधित्व करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया। वे आध्यात्मिक रूप से बांझ हो गए, यानी उनके पास कोई आध्यात्मिक फल नहीं था। खैर, यहां पद 1 में परमेश्वर उन्हें उनके पश्चाताप के आधार पर गाने और जोर से चिल्लाने के लिए बुलाते हैं। खैर, गाने के लिए क्या है? उनका अतीत भले ही बांझ रहा हो, लेकिन अब परमेश्वर एक बहुत ही अलग भविष्य का वादा करते हैं। वह यहां पद 3 में कहते हैं, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलोगे और तुम्हारी संतानें राष्ट्रों को अधिकार में लेंगी, चाहे और उजाड़ शहरों को आबाद करेंगी। दूसरे शब्दों में यह भविष्यवाणी मसीहा के 1000 साल शासन की ओर इशारा करती है। 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर जो यरूशलेम में केंद्रित होगा, वे उस भविष्य के राज्य को आबाद करेंगे। खैर, सच कहूं तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अविश्वास के कारण सदियों से इस्राएल ने कितना कष्ट सहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां उनके भविष्य पर ध्यान दें जो परमेश्वर उन्हें पद 7 में वादा करते हैं। एक क्षण के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अर्थात मैंने तुम्हें निर्वासन में भेजा, लेकिन महान करुणा के साथ मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। अनंत प्रेम के साथ मैं तुम पर करुणा करूंगा, कहते हैं प्रभु तुम्हारे उद्धारकर्ता। खैर, फिर आने वाले राज्य में जब परमेश्वर उन्हें फिर से इकट्ठा करेंगे, तो उनके भविष्य को यहां देखें। पद 13 में लिखा है, तुम्हारे सभी बच्चे प्रभु द्वारा सिखाए जाएंगे और तुम्हारे बच्चों की शांति महान होगी। पद 17 में लिखा है, कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है सफल नहीं होगा, तुम्हारा न्याय मुझसे है, प्रभु घोषित करते हैं। खैर, यह परमेश्वर की कृपा का चित्रण है। अब अध्याय 55 से लेकर अध्याय 36 और पद 8 तक हमारे पास वह है जिसे मैं कृपा का विस्तार कहूंगा। अब पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि कृपा का विस्तार दायरे में होगा, यानी परमेश्वर की कृपा यहूदी लोगों के साथ शुरू हुई, लेकिन यह दुनिया के गैर यहूदी अन्य जाति लोगों तक भी फैलती है। प्रेरित पौलुस इस सत्य को रोमियों के पहले अध्याय और पद 16 में फिर से व्यक्त करेंगे, जहां वे लिखते हैं कि मसीह का सुसमाचार पहले यहूदी के पास आया और फिर यूनानी के पास भी। तो अब आपके पास अध्याय 25 और पद 1 में कृपा का यह वैश्विक निमंत्रण है, जैसा कि परमेश्वर यहां यशायाह के माध्यम से कहते हैं, आओ हर कोई जो प्यासा है जल के पास आओ। पद 3 जोड़ता है, अपना कान लगाओ और मेरे पास आओ, को सुनो कि तुम्हारी आत्मा जीवित रह सके। खैर, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप प्यासे हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज के लिए प्यासे हैं जो आपके दिल और आत्मा को संतुष्ट कर सके? सुनिए, दुनिया आपको केवल गंदा पानी, प्रदूषित, अस्वस्थ पानी ही दे सकती है। केवल मसीह ही आपको स्वच्छ, आत्मा को संतुष्ट करने वाला है, ये पानी दे सकते हैं। अब यहां अध्याय 56 में जो भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उन्हें पद 5 में एक अनंत नाम का वादा किया गया है जो कभी नहीं कटेगा। प्रभु ये वादा पद 7 में देते हैं, मैं उन्हें अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा और उन्हें अपनी प्रार्थना के घर में आनंदित करूंगा, क्योंकि मेरा घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा।
खैर, यह भविष्य की उत्सव निश्चित रूप से यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों को शामिल करता है। यह ईश्वर की कृपा है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। मुझे विश्वास है कि पौलुस के मन में यह भविष्यवाणी यशायाह से थी जब उन्होंने इफिसियों के 3 अध्याय और 6 पद में लिखा, यह रहस्य यह है कि गैर यहूदी सह उत्तराधिकारी हैं, अर्थात यहूदी लोगों के साथ राज्य के वादे के उत्तराधिकारी। वे सुसमाचार के माध्यम से मसीह यीशु में वादे के सहभागी हैं, तो कृपा का विस्तार दायरे में होता है। दूसरे, समझ में कृपा का विस्तार होता है। अध्याय 55 पर लौटें, जहां यशायाह ईश्वर की कृपा की विशिष्टता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी त्रुटिपूर्ण धारणाओं को ईश्वर पर प्रक्षेपित करते हैं, बजाय इसके कि बाइबल हमें यह बताकर चौंकाए कि ईश्वर स्वयं क्या कहते हैं। खैर, सच्चाई यह है प्रिय, कृपा की अवधारणा स्वाभाविक रूप से हमारे लिए विदेशी है। हम ईश्वर की कृपा को समझने की शुरुआत मुश्किल से कर सकते हैं। हम अक्सर उनके प्रेम को अर्जित करने का निर्णय लेते हैं। हम उनके क्षमा को अर्जित करने की कोशिश करने के लिए संकल्पित हैं। हम अक्सर चिंतित रहते हैं कि क्या हम स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। खैर, सुनिए, जब प्रभु यहाँ 6 पद में हमारे विचारों को सीधा करते हैं, खोजें, प्रभु को खोजो जब तक वह मिल सकता है, उसे पुकारो जब वह निकट हो। दुष्ट अपने मार्ग को और अधर्मी अपने विचारों को त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए ताकि वह उस पर दया करे और हमारे ईश्वर के पास लौट आए, क्योंकि वह प्रचुर मात्रा में क्षमा करेगा। खैर, अब 1 सेकंड रुको। आपका मतलब है मुझे बस प्रभु के पास आकर अपने पाप को स्वीकार करना है और वह मुझे क्षमा कर देगा? आपका मतलब है ईश्वर की कृपा मुफ्त है, क्षमा, क्या यह मुफ्त है? खैर, इसका जवाब है हाँ है। हालांकि यह वह नहीं है जो हम स्वाभाविक रूप से सोचते हैं। यही कारण है कि यशायाह यहाँ 8वें श्लोक में भगवान का उद्धरण देते हैं, मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं और न ही आपके मार्ग मेरे मार्ग हैं, क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग आपके मार्गों से और मेरे विचार आपके विचारों से ऊंचे हैं। एक महिला मेरे कार्यालय में बैठी थी कुछ समय पहले, और जब मैंने उसे सुसमाचार समझाया तो यह धार्मिक रूप से समर्पित महिला रोने लगी। और मैंने उससे पूछा क्यों वह रो रही थी, और उसने कहा, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ जो उसके चेहरे पर फैल गई और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, उसने कहा, मैं बस विश्वास नहीं कर सकती कि यह मुफ्त है। और वहीं मेरे कार्यालय में उसने अपना सिर झुकाया और यीशु मसीह के वादे पर विश्वास किया कि वह उसे बचा लेंगे यदि वह केवल उनकी क्षमा मांगेगी, और उसने ऐसा किया। देखिए, अनुग्रह हमें कुछ नहीं छोड़ता करने के लिए सिवाय इसके कि हम परमेश्वर की स्तुति करें कि उन्होंने अंतिम मूल्य चुकाया ताकि हम वह स्वीकार कर सकें जो प्रेरित पौलुस ने रोमियो 6:23 में वर्णित किया, परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। क्या? मसीह यीशु में अनंत जीवन, हमारे प्रभु। तो यह अनुग्रह का चित्रण है और अनुग्रह का विस्तार। और अब अध्याय 26 में वापस हम अनुग्रह को देखते हैं। अस्वीकृत होते हुए शुरू करते हैं इज़राइल के नबियों और आध्यात्मिक नेताओं से यशायाह उन सभी की निंदा करते हैं, यहां कहते हुए पद 11 में, वे ऐसे चरवाहे हैं जिनमें कोई समझ नहीं है, वे सभी अपनी अपनी राह पर चले गए हैं, प्रत्येक अपने लाभ के लिए। देखिए, समाज के हर स्तर पर मूर्ति पूजा की निंदा की जा रही है, अब निंदा की जा रही है। जैसा कि परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से अध्याय 57 में कहा है और 28 में लोग लगातार पीछे हट रहे हैं। और घमंडी और लालची धार्मिक नेताओं की भौतिकवादिता मानक बन गई है। न्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा लगता है कि हर गली के कोने पर और हर घर में अनुग्रह को अस्वीकार किया जा रहा है। लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर के तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। वह नहीं करते मानव जाति का सफाया जब वह देखते हैं कि उनका अनुग्रह बार बार अस्वीकार किया जा रहा है।
इसके बजाय वह आशा प्रदान करते हैं, और वह आशा यशायाह भविष्यवाणी करते हैं। यहां आता है, यो किसी, आप जानते हैं, सरकारी कार्यक्रम या कोई आत्म सुधार योजना में नहीं जिसे आपको शुरू करना है। ओह नहीं, सुनिए प्रिय, आशा एक व्यक्ति में आती है। यहां है हमारी आज की एकमात्र आशा, या कभी भी, और यह यहां यशायाह 19 में प्रकट होती है, जो इसे यहां पद 20 में अच्छी तरह से संक्षेपित करता है। एक उद्धारकर्ता सिय्योन में आएगा, उन लोगों के लिए जो याकूब में अपराध से मुड़ते हैं। प्रभु घोषित करते हैं, यह अनुग्रह की पुष्टि है। अब सुनिए प्रिय, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से निर्भर करता है ईश्वर के अनुग्रह पर। और हर यहूदी, हर गैर यहूदी जो मसीहा पर क्षमा के लिए विश्वास करेगा, उसे वादा किया गया है। वास्तव में ईश्वर के वचन द्वारा यह गारंटी दी गई है कि उनका भविष्य उनके उद्धारकर्ता के साथ हमेशा के लिए होगा। खैर, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा पर फिर से रवाना नहीं होते, तब तक प्रभु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का और प्रेम, ईश्वर का और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। और आमीन।